स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग दोस्तों, ये है टेबल। शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट में आपका स्वागत है फिर से। और ये टेबल कोई नई टेबल नहीं है। ये आज हम कोई टेबल बना नहीं पाए, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सॉरी। ये है टेबल जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था 6 तारीख को, उसका 5th क्वेश्चन, जो कि हमें उस टाइम पे नहीं मिला था जब हमने ये वीडियो बनाई थी इसके पहले वाली। ये अब हमको कुछ दिन पहले मिला है, लेकिन हमारे एक्सेल की फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस वजह से हम चार्ट को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बन रही थी, इसीलिए हम बना नहीं पा रहे थे। पर फाइनली हमने सोचा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर परमानेंट नहीं मिल रहा है तो टेम्परेरीली दे दें, ताकि आप लोग खुद से करके उसको समझ सको, जान सको, सीख सको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था 5वां वाला। यूजिंग द नेम्स इन कॉलम बी, डी और ई, मतलब नेम, बी, डी, बेसिक पे और अलाउंसेस, इसको मिलाकर आपको एक चार्ट बनाना है, एंटर करना है, जिसमें कंपैरिजन ऑफ द सैलरीज आए। चार्ट जब बनेगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कंपैरिजंस आ जाएंगे। ओके, इसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद चार्ट टाइटल देना था, जिसका नाम होता है एम्प्लॉय डिटेल्स, और वाई एक्सिस में आपको लिखना है एम्प्लॉय नेम, और एक्स एक्सिस पे लिखना है थाउजेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टेबल नहीं, चार्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो सके स्क्रीन में। अब हमने देखिए क्या किया, हमने यहाँ से सबसे पहले चार्ट बनाने का क्या तरीका होता है। टेबल के बाहर जाके आप इंसर्ट पे जाइए और एक ब्लैंक सेल ले लीजिए, सॉरी ब्लैंक चार्ट ले लीजिए, कोई भी रैंडम चार्ट हमने ले लिया है। ठीक है, और हमारे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम आपको बता देंगे, क्यों नहीं हम बता पा रहे हैं। तो ये चार्ट हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेआउट में जाना है, सॉरी लेआउट नहीं, डिज़ाइन टैब में सेलेक्ट डेटा है। ये देखिए, ये सेलेक्ट डेटा लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट डेटा में हमको अपने सेलेक्टेड कॉलम्स को लेके चार्ट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चार्ट को बनाना है, तो सेलेक्ट कर डेटा करते हैं हम। ये ब्लैंक करने के बाद सेलेक्ट डेटा पे हम गए। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा। अब इसमें हमें ऊपर वाली रेंज को छोड़कर नीचे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे टच करना है। तो देखिए ये सीरीज आ गया, सीरीज नेम। सीरीज नेम क्या होता है, जिस भी कॉलम को हमें चार्ट देना है, चार्ट में उस कॉलम की जो हेडिंग है उसको कहते हैं सीरीज नेम। तो हम यहाँ पे नेम हमको लेना क्या क्या है, बी, डी और ई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बी के कॉलम की हेडिंग को लिया। बी के कॉलम की हेडिंग क्या है, नेम। हमने नेम को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ नेम का सेल एड्रेस आ गया है। अब हम नीचे सीरीज वैल्यूज पे जाएंगे, तो सीरीज वैल्यूज को डिलीट करेंगे जहां ये 1 लिखा हुआ है। अब हम सीरीज वैल्यूज में जो नेम के अंदर नीचे जो वैल्यूज दी हैं, इनको हम पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट किया और ड्रैग करते हुए सबको नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, कैप्टन अमेरिका तक। ठीक है, अब इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो हमारी एक देखिए, इसके नीचे ऐड के नीचे एक कॉलम ऐड हो गया है नेम का, और यहाँ पे आपका बार बन जाएगा। ठीक है, इतना करने में आपका बार बन जाएगा, लेकिन हमारा नहीं बना है। ठीक है, इसलिए हम आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए ये फिर से हम ऐड पे जाएंगे और फिर से ये सीरीज नेम आ जाएगा। सीरीज नेम में हम बेसिक पे की सीरीज डालेंगे। बेसिक पे का मतलब डी कॉलम। डी कॉलम की हेडिंग को सेलेक्ट किया, बेसिक पे। ठीक है, नीचे जाएंगे, 1 को हम डिलीट करेंगे। 1 को डिलीट करके हम बेसिक पे के नीचे की वैल्यूज को ड्रैग करके पूरी रेंज सेलेक्ट करके ओके कर देंगे यहाँ से। तो एक कॉलम हमारा और जुड़ गया, नेम के बाद बेसिक पे। अब फिर से हम ऐड पे जाएंगे, सीरीज नेम पे हम अलाउंसेस डालेंगे, और नीचे जाके वैल्यूज पे हम क्या डाल देंगे, इसकी वैल्यूज को सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा टेबल मतलब इंसर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे बार आपका बन जाएगा। अब ओके कर देंगे तो बार यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये है लेजेंड, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें टाइटल कैसे देना है चार्ट का। तो चार्ट का टाइटल हम जाएंगे, आपके डिज़ाइन के बगल में लेआउट है ऊपर पॉइंटर। ठीक है, ऊपर दिख तो नहीं रहा होगा शायद, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लेआउट है ना, लेआउट पे हम टच करेंगे तो यहाँ देखिए चार्ट टाइटल लिखा है 4th कॉलम में।
ठीक है। चार्ट टाइटल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नन है, कोई टाइटल नहीं। यहाँ सेंटर्ड ओवरले टाइटल है। सेंटर ओवरले टाइटल क्या होता है, हमने इसको सेलेक्ट किया तो बार के ऊपर ही, बार नीचे बना रहेगा, उसके ऊपर ही चार्ट टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा। और अबव चार्ट अगर आता है तो अबव चार्ट का मतलब बार नीचे बना रहेगा और चार्ट टाइटल ऊपर आ जाएगा। तो हमें अबव सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करके हमको डिलीट बटन दबा के इसका चार्ट टाइटल हटाना है और हम डाल देंगे क्या, जो क्वेश्चन में हमारे दिया है एम्प्लॉई डिटेल्स, ठीक है। और चार्ट में कहीं पे भी टच कर देंगे तो एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाएगी। अब हम एक्सेस देना है हमको। एक्सेस के लिए एक्सेस टाइटल पे जाएंगे। पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यहाँ पे जाके टाइटल बिलो एक्सेस कर देंगे। टाइटल बिलो एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे टाइटल आ गया एक्सेस। अब हम इस पे सेलेक्ट करके इसमें हम डाल देंगे 1000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, THOUSANDS, थाउजेंड्स। और हमने अलग कहीं पे क्लिक कर दिया तो थाउजेंड्स आ गया। अब वैसे ही हम फिर से एक्सेस टाइटल पे जाएंगे और प्राइमरी वर्टिकल टाइटल पे जाएंगे। वर्टिकल मतलब ये वाला वाई। हम यहाँ पे जाएंगे, वर्टिकल टाइटल पे हमने जाके सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें अंदर इसके लिख के कर्सर लेके जाएंगे और जो इसकी वैल्यू है इसको हम करेंगे डिलीट और यहाँ पे लिख देंगे क्या, एम्प्लॉई नेम, ठीक है। एम्प्लॉई नेम लिख के हम इसको कर देंगे कहीं पे भी सेलेक्ट, तो एम्प्लॉई नेम लिख के आ जाएगा। और चार्ट को आप बड़ा करके देख लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। ये ही था क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड जो शिफ्ट थी उसमें यही क्वेश्चन आया था कि आपको यूजिंग द नेम्स इन कॉलम बी में नेम्स जो पड़े हुए हैं वो बेसिक पे इन कॉलम डी, जो कॉलम डी में बेसिक पे है, और अलाउंस इन कॉलम ई, इन सब को इंसर्ट ए कॉलम चार्ट करना है ऑफ द नेम शीट, जो भी नेम शीट दी हुई है हमको। अब शो कंपैरिजन ऑफ द सैलरीज, कंपैरिजन आपका इसमें शो कर देगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि बार कंपैरिजन ही तो शो करता है भाई, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कलरफुल तरीके से आपकी डेटा को ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो वो कंपैरिजन हो जाएगा। अब वाई एक्सेस में एम्प्लॉई नेम, ये देखिए वाई एक्सेस पे हमने एम्प्लॉई नेम डाल दिया है, मतलब आपको यहाँ पे एम्प्लॉई नेम की हेडिंग डालनी है जो हमने डाली है। अब एक्स एक्सेस शुड बी थाउजेंड्स, ये हमें थाउजेंड्स पे होना है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 40,000 50,000 जो भी है। इसको चल के हम नीचे कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको नीचे करो, नीचे करके यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी 40,000 50,000 जो भी आपने बेसिक पे डाली होगी, हमने डाली है 3,000 5,000, ये बेसिक पे तो किसी की अच्छे सुपरवाइजर असिस्टेंट इन सब की ज़्यादा होती होगी, ये हमने ऐसे ही डाल दी है रैंडम। तो यहाँ पे आ जाएगी थाउजेंड्स, इसलिए थाउजेंड्स, यहाँ एम्प्लॉय नेम, यहाँ नेम आ जाएगा और ये आपका बार बीच में बन जाएगा। आपकी सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, क्या है वो, क्या लिखा है टर्म, कंपैरिजन हो जाएगी, सॉरी कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, कंपैरिजन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। सबकी चीज़ें सॉल्व हो चुकी होंगी। लेट होने के लिए बहुत बहुत सॉरी, इसलिए क्योंकि हमारे में बार नहीं आ रहा था। हम ये सोच रहे थे, जिद पकड़ के बैठ गए थे कि आपको बार बना के दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसका ये टेबल आपकी सॉल्व हो गई है। अब इसमें बीच में आप कहीं पे भी सेलेक्ट करके, मतलब इसके अंदर मत सेलेक्ट कर दीजिएगा, बाहर सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दीजिए तो वो आपका चार्ट हो जाएगा गायब। तो ये था चार्ट बनाने का क्वेश्चन। तो परसों आपकी टेबल है, सॉरी आपका एग्जाम है, उसको अच्छे से दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। टेबल आज नहीं डाल पा रहे हैं, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और अपनी तैयारी जम के करिए। सब कुछ बता चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा नॉलेज की, आप इसमें सब कुछ कर लोगे। बस हाँ, कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सब के लिए, जो कि हमने कुछ लोगों को आज बताई हैं। पहली चीज़ तो ये, जब भी पेपर आपके पास आ जाए तो आप जब भी टेबल के सामने बैठिएगा ना, लैपटॉप या सिस्टम के सामने एग्ज़ाम के हॉल में, तो आपसे कहेंगे कि आप अपना रोल नंबर, रेजिड आईडी डालकर अपनी लॉगिन आईडी को आप डालिए और उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन शीट आपके पास खुल के आ जाएगी। इंस्ट्रक्शंस जो स्क्रीन होगी उसको आपको ना तल्लीनता से मन लगा के, जैसे एग्जाम तैयारी करते हो वैसे पढ़ना है किताब को, उसको जीके समझ के, ठीक। उसको पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को इत्मीनान से कम 4 मिनट मिलना है आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। तो उसको चार्ट के सफ़ेद कर दीजिएगा, ठीक। उसको आधा अधूरा मत पढ़िएगा वरना वो लीप देगा आपको, इसलिए उसको पढ़िएगा और उसमें देखिएगा इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद जब आप लॉगिन करने के पहले, ठीक थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट्स पहले, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ये क्वेश्चन पेपर है, अब आपको उसको एंटर करना है, ठीक है।
तो एंटर करने के लिए करने से पहले आप थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करिएगा। एक क्लास में 25 से 30 लोग होते हैं, हो सकता है ज़्यादा, हो सकते हैं कम। तो 25 से 30 लोगों को पेपर बांटने में थोड़ा सा समय लगता है। तो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 3-4 मिनट का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर समझने पढ़ने के लिए। ये डिपेंड करता है कि पहली सीट में और आखिरी सीट में बीच में कौन बैठा है। ये किस्मत का खेल है, किसको कितना ज़्यादा टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसको पहले मिल गया क्वेश्चन पेपर उसको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा टाइम, क्योंकि सबको पेपर बांटते हुए टाइम थोड़ा तो लगेगा ही। और जब सबको पेपर मिल जाएगा तो 2 मिनट के बाद वो लोग पेपर को शुरू करने वाले हैं, करेंगे। तो उतने बीच में आपको सबसे पहले अपने सारे क्वेश्चंस को ना पढ़ लेना है अच्छे से। जैसे लोग पाठ करते हैं ना, वैसे ही उसको पढ़ लेना है आपको कि भैया इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द टेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या फिर गिवन अबव अफोर मेंशन डेटा वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़कर आपको एक एक रो को पढ़ना है, एक एक रो को देखना है कि अच्छा ये सेंटर मर्ज है, सॉरी मर्ज एंड सेंटर है, नीचे वाली रो मर्ज एंड सेंटर है, तीसरी वाली ब्लैंक है, ये भी लेकिन ब्लैंक होते हुए मर्ज एंड सेंटर है। ये सब दिमाग में कॉपी भरना है आपको। उसके बाद नीचे वाली रो में आपको देखना है अच्छा ये सेंटर लाइन है, चलो इतना डाटा सेंटर, इतना राइट, इतना लेफ्ट है। आपने हल्का फुल्का इसको देख लिया है, सारे डेटा को आपने देख लिया। उसके बाद डेटा को हल्का फुल्का देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है सारे के सारे, और ये एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन में कितने ज़्यादा पॉइंट्स पूछे गए हैं और कितने आसान पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, उसको आपको फिगर आउट करना है सारे क्वेश्चन को समझ के। ये आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, उस 4 मिनट को आपको अपने दिमाग में एक्सेल शीट बना लेनी है। ठीक है, और क्वेश्चंस बना लेने हैं। अब जैसे ही लॉगिन होगा वैसे ही आपको तन मन धन से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके आपको केवल टेबल को टाइप करना है। कॉलम बनाने के पीछे पड़ेंगे तो आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 कॉलम और 9 10 रो। बाप रे, इसको पहले आउटलाइन बनाओ, पहले ऑल बॉर्डर दो। ये अल्लम बल्लम ताम झाम करने से अच्छा है भैया सामने टेबल रख के सटासट मार के टाइपिंग एकदम फेंक दो। मतलब इतना भी तेज मत कर दो कि उल्टे सीधे सेल में डाल दो। हल्का फुल्का बीच में देखते हुए, स्क्रीन को देखते हुए जल्दी जल्दी टाइप करिए आप एक्यूरेसी के साथ, ताकि दोबारा आपको उसको डिलीट ना करना पड़े। जब पूरी टेबल आप बना लीजिए तो सड़ से उसको कॉलम दे दीजिए, कॉलम नहीं ये ऑल बॉर्डर दे दीजिए। अब उसके बाद जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है, सेंटर, मर्ज, ये सारी चीज़ें देख देख के जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर दीजिए। तो आपका सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम टेबल बनाना है जिसमें 2 नंबर मिलने हैं। ठीक है, टेबल नहीं बनी 2 नंबर गायब, उससे जुड़े सारे क्वेश्चन 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका 2 नंबर सिक्योर करना है। 2 नंबर जिसने सिक्योर कर लिए उसका काम हो जाएगा हल्का। अब जो पहले आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं टेबल बनाने के बाद, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कौन सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको वो देखना है, या तो सीरियल वाइज आप सॉल्व कर दो। कुछ कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव होते हैं, वो दूसरे को सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व किए जा सकते हैं। उस केस में तो आपको दूसरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन हम उस टाइम की बात बता रहे हैं जब क्वेश्चंस आपस में रिलेटिव ना हो, आपस में रिलेट ना करते हो। उस केस में आप इजीएस्ट क्वेश्चन को लेके जल्दी से सॉल्व कर दिए। आपको 4 नंबर पहले सिक्योर करने हैं, 2 नंबर टेबल आराम से बनाकर, और उसके बाद आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 नंबर के बाद आप आराम से रिस्क लेते हुए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर सिक्योर करने के बाद एकदम इत्मीनान से। और भैया ऐसा मत करिएगा कि आपको बोला गया है, ऊपर रोल नंबर और ये सब लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, A11 या जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें B1 B2 B3 या A1 A2 A3 दे दिया है, तो आप कंफ्यूज होकर दूसरी ही शीट पे बना दीजिए टेबल। ऐसे भी कई लोग महानुभाव टाइप के लोग हैं, उनके चरण कहाँ हैं हमको दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम उनको तुरंत पकड़ लेते। दूसरी शीट में बनाने का क्या मतलब है भाई? मतलब उसी शीट में आपको बनाना है ना पेपर, तो उसी शीट में अगर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए वो टर्म्स डाल दिए हैं तो भाई इंस्ट्रक्शन भी तो दिया है। इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा? उसका भी तो एग्जिस्टेंस है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, सम्मान करो इंस्ट्रक्शन का। उसमें अगर 11 से दिया है तो उसका मतलब है कि वो लोग चाहते हैं 11 से आपको शुरू करना है। तो इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको आपको देखना है, इंस्ट्रक्शंस को चाटना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है। अब भैया इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते, इतना मिर्च मसाला लगा के आपको समझा दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो भैया उसमें हमारी गलती तो है नहीं। आपको देना है एग्ज़ाम, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपने दिमाग को संभालना है, आपको अपने प्रेशर को संभालना है। कोई तीसरा चौथा पांचवा नहीं आएगा कि भैया हम तुम्हारे प्रेशर का बोझ उठा लेते हैं, चलो चिंता मत करो आगे बढ़ते रहो। ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए आराम से करिएगा, ज़रूरी चीज़ें सब हमने आपको बता दी हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और कमेंट करके अच्छे अच्छे बताइएगा कि इस बार हमने पेपर को अच्छा किया, क्योंकि 6 तारीख वाले बेचारे तो एक्सपेरिमेंट में चले गए, उनको तो मिल गया बड़ी टेबल, हड़बड़ा गए, अरे ये क्या हो गया, इतनी बड़ी टेबल कैसे बनेगी। चलो अब बोझा हो गया पहले क्वेश्चन से ही, तो उन्होंने टेबल बना दी, तो उनके साथ तो एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन उसमें भी कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने सब कुछ अच्छे से कर लिया, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है दिमाग की। अब जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब वो दोबारा होने वाला है 13 तारीख में, तो भैया अच्छे से कर लीजिएगा और जल्दी से स्किल देने का मौका ले लीजिए। और दोबारा सीनियर स्केल की तैयारी करवाने का हमारा बहुत अच्छे से मन कर रहा है, और स्टेनोटाइपिस्ट की स्किल का भी तैयारी कराने का अच्छा से मन कर रहा है, ठीक है। तो उसका मौका दीजिए और जाइए और अच्छे से सॉल्व करके चटका के विकेट चले आइए। चलते हैं, अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।